तो अगर तुम्हारे साथ कुछ अनोखी घटना या फिर हॉरर स्टोरी देखते तो होगे, बट उसमें भूत वगैरह रहते हैं। रियल घटना बता रहा हूँ मैं, रियल घटना। अगर तुम्हारे साथ कोई रियल घटना हो या फिर तुमने सफर किया, अचानक एक्टिविटी होने लगे, तो भाई डर तो सबको लगता। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? कुछ हुआ होगा कभी, याद करो भाई, याद करो कभी हुआ होगा। तो हमारे साथ तो अभी नहीं हुआ, बट कभी तुमने टाकीज वगैरह या फिर अपने स्वयं टीवी मूवी देखी होगी, यस देखी होगी, कभी तो देखा होगा तुमने। ना देखा हो तो अभी देख लेना, कैसा डर लगता है पता चल जाएगा, तभी नींद आएगा, वरना नहीं आएगा भाई। डर की नींद ही नहीं आती। तो अगल बगल में कोई बैठाते हो या फिर होता है भाई, डर तो लगता है ना। हाल ही में मेक्सिको के रहने वाले अल पकीलो नामक व्यक्ति ने रेडिट पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए बताया कि उसके घर के बाहर एक अजीब घटना देखने को मिली है। ऐसा हो जाता दरअसल पकीलो के घर के आगे एक अनजान महिला लगातार रो रही थी। तुम गौर कर सको तो यहाँ पास एक महिला है जिसका शकल अभी दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, बट इसके हाथ में एक बच्चा है। बच्चा किसका हो सकता है भाई? देखो यहाँ पास व्हाइट कलर का एक बच्चा है, मतलब इसकी भी कोई कहानी होगी। देखो बैठ चुके हैं वहाँ पास। जिसने अपने हाथों में शायद किसी चीज को भी पकड़ा हुआ था। इस महिला को यहाँ कुछ अन्य लोगों ने भी अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया। यस यस, तभी तो हम लोग देख रहे हैं। आधी रात में लगातार रोती हुई देखो, पर वो जा तो रही है पीछे, उसका शकल नहीं दिख रहा है, एक भी कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट जाने की हिम्मत कोई भी नहीं जुटा पाया, क्योंकि स्थानीय लोगों के अनुसार ये ला लरोना थी। बता दे, ला लरोना शब्द का अर्थ है एक रोती हुई औरत, और ये नाम दिया गया है मारिया नामक एक महिला की आत्मा को। कहते हैं मारिया काफी खूबसूरत थी, मगर फिर भी उसका पति बेवफा निकला। ऐसे में गुस्साई मारिया ने अपने बच्चों को, मैं बोल रहा था ना भाई, मतलब ये किसी मैरिड या फिर लव, इसीलिए वो जा भटक भटक कर रो रही है भाई, सभी घर पे जाकर रो रही। तो ऐसी कहानियां होती हैं क्या? भूतों की ऐसी कहानियां होती हैं? आई डोंट नो, शायद तुम्हें पता हो तो कमेंट करना। डाला। और फिर जब उसे अपने बच्चों की जान लेने का अफसोस हुआ तो उसने खुद भी एक नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद से आज तक उसकी आत्मा अपने बच्चों के लिए रोती हुई भटक रही है। यस, तो क्या यहाँ अल पकीलो के कैमरे में वही आत्मा नजर आ रही है? जो आवाज आ रही है भाई इधर से, ऐसी कुछ करके आवाज आ रही है ना, सुनाई तो दे रहा होगा भाई स्टोरी, मतलब फोन पे या फिर वीडियो पे। तुम्हारे साथ क्या रियल पे ऐसी घटना हुई है कि तुम अकेले घर पे हो और लाइट भी गोल और 12 बज रहे होंगे और आवाज भी आ रही है आ तो रही होगी भाई, फटती तो सभी की है भाई, मतलब कोई ना हो भाई, सुनसान और अकेले। फील करो ना, फील करोगे तभी पता चलेगा भाई, पहले फील करो। और कुत्ते की आवाज हो, कैसा लगेगा भाई? दौग 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 होने लगे भाई, मतलब डर सबको लगता है। एक मासूम बच्चे के साथ अगर कोई डरावनी घटना घटित हो तो बेशक उसकी माँ को सबसे ज्यादा फिक्र होगी। इस अगले वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ एक माँ अपने बच्चे का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी कि तभी यह बच्चा कमरे में एक दीवार की तरफ घूरने लगा। इसके बाद वो अपने पिता की तस्वीर की तरफ इशारा करता है। उसके पिता, जिनकी मृत्यु कुछ ही समय पहले हुई थी। क्या तुमने गौर किया भाई, उधर कोई भी नहीं है और बच्चे तरफ इशारा कर रहा है भाई। देखो ना, उधर कोई नहीं, बच्चा किसी को देख रहा है और उसकी मम्मी को नहीं दिख रहा। तो वहाँ पास कोई बैठा है, उसके पापा बैठ सकते हैं जिसमें मृत्यु हो चुकी है भाई। मेरे ख्याल से यही स्टोरी ये बताना चाहता है।
देखो नहीं दिखा रहा है किसको। Who's up there? Who's it? Who's it? देखो सहारा कर रहा है उधर। Who? Who's it? मतलब बच्चे किसी को देख, पूरी गारंटी के साथ भाई बच्चा किसी को देख ही रहा है। अब कोर्स उसकी मम्मी को नहीं दिख रहा बट उसे दिख रहा है। शायद उसके पिता से इतना लगाव हो कि उसे दिखाई दे रहा हो। शायद तुमने कभी सुना होगा कि मतलब आत्मा का जिससे सांप जितना लगाव होता है भाई उतना ही उसे महसूस होता है। मतलब किसी न किसी ऐसे उसे महसूस हो ही जाता है। तो भाई डर तो लग रहा है। इस वीडियो के बारे में ज्यादा जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, पर जाहिर है कि ये फुटेज ही अपने आप में पूरा किस्सा बयान कर रही है। कभी अपने पिता की तस्वीर की तरफ तो कभी कमरे में खाली पड़ी जगह की ओर घूरता ये बच्चा आखिर क्या बताने की कोशिश कर रहा था? क्या उसे अपने मृत पिता की आत्मा दिखाई दे रही थी या फिर ये महज उसकी कल्पना मात्र थी? फैक्ट तीसरा, इस अगली फुटेज में दिखाई देने वाली चीज हर किसी के लिए एक पहेली है, क्योंकि बार बार देखने पर भी समझ नहीं आता कि आखिर यहां चल क्या रहा है। भाई वहां पास कौन है? देखो इधर कोई दिख रहा है भाई, डरावने वाला। और ये लोग क्या कर रहे हैं? दो लोग हैं इधर और एक और कोई नीचे लेटा हुआ है। आई डोंट नो को कौन है भाई, डरावने दिख रहा है मेरे को लगता है इसको स्किप किया जाए ये फिर देखा जाए। चलो देखते हैं क्या होता है, तभी न जाने की वीडियो पे क्या होता है। कुछ लोगों की माने तो इस महिला पर किसी ने काला जादू किया था, शायद उधर कहा था से उसकी हालत, वो मतलब कोई महिला थी जो इन्होंने उसे कुछ कर रखा है। कौन उसकी आंख दिख रही है, कितना डरावना दिख रहा है। देखो इसका सीन देखो क्या दिख रहा है, डरावना दिख रहा है ना भाई। मतलब इन्होंने उसके साथ कुछ किया है तभी एक्टिविटी वो हो रही है। Wali, वाई Wali sanggup tidak itu angkat क्या कर रहे हैं भाई? bangunnya ibu. Ini kan tangan kakak yang sebelah kiri ini ada kurang sanggup. रहस्यमयी तरीके से फर्श के अंदर घुसी हुई इस महिला को बाहर निकाला गया, जो कि इतनी बुरी हालत में भी खुशी से हंस रही थी। फर्श में बने खड्डे से बाहर निकालकर ये लोग उसे दूसरी जगह पर बैठाते हैं। इतना डरावना दिख रहा है देखो ना, और इनकी वीडियो वायरल भी गई। स्कार्फ पहनी हुई महिला किसी तरह की तांत्रिक विद्या का प्रयोग करके इस अजीब महिला को ठीक, देखो ना कैसे देख रही भाई, तुम्हारी तरफ देख रही, मेरे तरफ नहीं देख रही, तुम्हारी तरफ देख रही कर रही थी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उसकी तांत्रिक विद्या का कोई असर पड़ने वाला है, क्योंकि इस महिला को शायद तांत्रिक की नहीं बल्कि एक डॉक्टर की जरूरत थी। डॉक्टर की जरूरत थी भाई, मतलब ये सब में विश्वास किया नहीं जा रहा है आजकल। क्या शायद मेंटली डैमेज हो सकते हैं। दूसरा फैक्ट, अप्रैल 2021 के दौरान ईरान के एक स्थानीय निवासी ने सुबह के वक्त देखा कि उसके घर का मुख्य दरवाजा खुला पड़ा है, जबकि रात में सोने से पहले उसने अपने हाथों से यह दरवाजा बंद किया था। ऐसे में उसने अपने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की और फिर उसे कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे वो आज तक नहीं समझ पाया।
بٹ کیا شبا قفل نمی‌کنی درتی کلا قفله خب قبلا اینجور باز میشه در باز میشد در کیا दिख रहा है भाई मेरे को अभी दिखा नहीं باز یا اول اوه چه است یه غیب شده دیگه یه دفعه غیبش میزنه یا اول فصل اینه داستان خونه که صبح پا شدیم دیدیم در بازه घर के मालिक को डर था कि कहीं कोई चोर उचक्का दरवाजा खोलकर अंदर ना घुसा हो। ओके मगर यहाँ तो मामला बिल्कुल उल्टा था। घर के बाहर से नहीं बल्कि यहाँ तो कोई घर के अंदर